विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट। नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सदन के अंदर मोर्चा खोलकर हंगामा कर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले का मसला उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है और वह इन संपत्तियों को बेचने पर उतर आई है। इसी बात पर सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक भी हो गई और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान कैसा रहा माहौल और आगे क्या होगा, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के मसले से आगे बढ़ते हुए सदन में आज थोड़ा हंगामा हुआ। बिल का भवन में जो सदन चला हुआ है, आज कल अंतिम दिन है, आज पेनल्टी डे था। राजेश, क्यों वॉकआउट हुआ है आज? बिल्कुल, देखिए सदन के आज चौथा दिन कार्रवाई की, सदन का चौथा दिन था और चौथे दिन भी हंगामा हुआ है। बड़ी बात यह है जी उसमें मसला ये उठा कि जो कांग्रेस है उसने चर्चा मांगी कि सदन के भीतर में ये चर्चा मांगी गई कि सरकार ने कुछ टूरिज्म की प्रॉपर्टीज को बेच दिया है या निजी कंपनियों को दे दिया है। हाँ, उस पे ये हंगामा हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह के रेट वहां फाइनल किए हैं उनके साथ वो कॉस्ट इतनी कम दर्शाई गई है कि अगर 100 साल तक भी आप उनको लीज पे देते हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी की लागत जितनी उस पे मौजूदा लागत है वो पूरी कवर नहीं हो पाएगी, 100 साल में नहीं हो पाएगी। तो इस पे सदन में नारेबाजी हुई। नारेबाजी पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक भी बीच में हो गई। पक्ष अपने तर्क देता रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने तर्क देता रहा, नोक-झोंक हो गई, नारेबाजी शुरू हुई और उसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, एक तरह से बाहर आ गए नारेबाजी करते हुए। जी राजेश, बढ़िया तरीके से देखिए, इतना उलझा हुआ मामला आपने कम शब्दों में समझा दिया हमारे दर्शकों को। राजेश, ये जो प्रॉपर्टीज की आपने बात की, इसमें ये लग रहा है आज जो लगा है कि मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश हुई है। उपस्थित नहीं थे वो आज, कल उम्मीद है शायद कि वो पहुंच जाएं, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ऐसा लग रहा है कि कल शायद मुख्यमंत्री स्वयं होंगे सदन में। लेकिन आज जिस हंगामे की, वॉकआउट की हम बात कर रहे हैं राजेश, उसमें मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास नजर आ रहा है। क्यों है ऐसा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री, पहली सूचना तो है कि मुख्यमंत्री कल सदन के भीतर होंगे, सुबह 9 बजे धर्मशाला पहुंच रहे हैं। तो तपोवन में खुद मौजूद होंगे मुख्यमंत्री। 2 दिन नहीं रहे थे, वाराणसी गए थे। ये इशारा और जिस तरह से निशाना है, सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरने के लिए ये एक तरह से बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सवाल लगा अग्निहोत्री जी, उस वक्त मुख्यमंत्री जब यहाँ मौजूद नहीं थे तो सवाल उनके गैर हाजिरी में लगा। तो बड़ी बात, दो चीजें हैं इसमें जिनको लेकर बड़ा ये सवाल पैदा हो गया कि एक तो एडीबी से जो 200 करोड़ का कर्ज लेके प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी की लीज इतनी सस्ती क्यों दी गई है? कांग्रेस लीडर सीएलपी मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल खड़े किए। एक जंजैहली का मसला है, इसमें मुख्यमंत्री का एक तरह से गृह क्षेत्र है। दूसरा गृह जिला है मुख्यमंत्री का, जिसमें मंडी का एक कन्वेंशन सेंटर है जिसको लीज पे दिया गया है किसी प्राइवेट पार्टी। दोनों ही ये चंडीगढ़ की 2 फर्मों को दिए गए हैं। सवाल यहाँ ये उठा है कि इनको क्यों दिया गया है, और सवाल ये भी उठा है कि इनको इतने कम लीज पे दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि पहली बार लीज पे दिया। जब इसके बयानबाजी आप देखते हैं कि सदन के भीतर में जिस तरह से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सवालों के जवाब दिए हैं या सत्ता पक्ष ने सवालों के जवाब दिए हैं, गौर करने वाली टिप्पणियां तो वहां उनकी भी हैं कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी दी गई। तो ऐसा नहीं है। इसमें जो लीज पे प्रॉपर्टियां दी गई, उन्होंने कहा कि एक तो जिस तरह से कांग्रेस आंकड़े पेश कर रहे हैं वो आंकड़े नहीं है। दूसरा, ये साल दर साल जो लीज पे दी गई उसमें ब्याज भी बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है। और जिसने कांग्रेस ने कहा कि इस तरह से आप हिमाचल को बेच देंगे, तो इस पे ये तीखी नोक-झोंक हुई है, तीखा हंगामा हुआ। और मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में जब आप उनके गृह जिला या गृह क्षेत्र की समस्या को उठा रहे हैं तो फिर कांग्रेस का स्टैंड भी तो समझना होगा। जी। और राजेश, हम देखें मुकेश अग्निहोत्री जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में, उन्होंने इशारा तो पहले दे दिया था कि ये मसला वो उठाने वाले हैं। आप याद करिए, हिमाचल टीवी में भी हमने उनका एक साक्षात्कार प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने जिक्र किया था। कैबिनेट में ये फैसले हुए थे जी, कैबिनेट के फैसलों के बाद जब ये कॉपी बाहर आई थी फैसलों की, तो उसके बाद से मुकेश अग्निहोत्री इस पे मुखर हो गए। जी बिल्कुल ठीक है। जी सही बात। और देखिए, विपक्ष को दोष नहीं दिया जा सकता है। विपक्ष कुछ न कुछ मुद्दा तो बताएगा और पक्ष है वो अपनी बातें खुल के सामने रखेगा। मुकेश अग्निहोत्री के बारे में हम बार-बार बोलते रहे हैं कि वो मुद्दे को जीवित रखते हैं। यही कला जो है उन्हें अलग बनाती भी है। आजकल वो माइलेज लेते भी दिख रहे हैं इसमें। अच्छा राजेश, एक और चीज अगर हम कहें, मुकेश अग्निहोत्री, चलिए ये तो कहा ही है कि हम जब सत्ता में आएंगे
तो ये निर्णय बदल देंगे, मतलब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। पर राजेश, इसमें अगर ये हम इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए मैं आपसे ये पूछूं, जो गर्मा गर्मी दिख रही है, अभी 2 सत्र और होने हैं, अगर आप तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होते हैं, अभी बजट सेशन होना है, उसके मॉनसून भी है, लेकिन राजेश ऐसा लग रहा है कि कल जब सेशन खत्म होगा उससे अगले ही दिन दोनों राजनीतिक पार्टियां मैदान में होंगी। मैदान से मतलब है जनता को अप्रोच करेंगे और गहमा गहमी बढ़ जाएगी इलेक्शंस की। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है। अब जिस तरह से चुनावी माहौल सज गया है, असली खेल तो 2022 के चुनावों को लेकर जिस तरह से अब, क्योंकि राजनेताओं का आप देखिए फील्ड में दौरे बढ़ जाएंगे, जनता के बीच में उनका आना जाना, उठना बैठना, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना एक तरह से बढ़ जाएंगे, उनके कार्यक्रम बढ़ जाएंगे, उनके प्रचार और प्रसार तमाम चीजें बढ़ने वाली हैं। अब चुनावी वर्ष है, आप देख लीजिए कि जिस तरह की प्रचार की बात है, भाजपा अपने कार्यक्रमों को भुनाने के लिए जनता के बीच जाएगी सीधे तौर पे कि हमने 4 साल में ये काम कर दिए हैं, आने वाले साल के भीतर ये प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने जा रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सरकार की जितनी, वो कहेंगे कि भाजपा यहां फेल रही है प्रदेश सरकार। बिल्कुल सही कहा। तो ये गहमा गहमी और ज्यादा होने वाली है कल, क्योंकि विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है इस शीत सत्र का। तो कल के बाद से राजेश बिल्कुल सही कहा आपने, कल से जी ये नजर आ रहा है। राजेश, दूसरे सेगमेंट की ओर चलते हैं, समय हमने ज्यादा ले लिया सेगमेंट में, और दूसरा हमारा भीड़, धक्का मुक्की और बवाल। कहां हुआ ये? तो जाहिर है आपको समझ आ भी गया होगा, ये हुआ है विधानसभा परिसर के समीप तपोवन में, धर्मशाला में, जोरावर सिंह स्टेडियम में। मामला क्या है राजेश? आज पुलिस कर्मचारियों में और युवा कांग्रेस के सदस्यों में ये सब कुछ हुआ जिसका हम जिक्र करने वाले हैं या कर रहे हैं। क्या मामला क्या था? बिल्कुल, देखिए शीत सत्र का लगातार चौथे दिन प्रदर्शन, ये सत्र की बड़ी खासियत रही है इस बार। तपोवन के सत्र में आज युवा कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए जोरावर सिंह मैदान में। तपोवन से 1 किलोमीटर पहले, जहां तमाम तरह के आयोजनों पर के लिए सरकार ने परमिशन दिया हुआ है, तो यह जोरावर स्टेडियम में पहुंच गए और ये तपोवन की तरफ जाना चाहते थे अग्निहोत्री जी। राजेश, मांग क्या थी इनकी, क्यों आए हुए थे? सबसे बड़ी इनकी 3 मांगों को लेकर इन्होंने बड़े एक तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पहली मांग महंगाई को लेकर, दूसरी मांग थी इनकी ओपीएस की बहाली को लेकर, और तीसरी मांग थी प्रदेश भर में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर। जिस तरह से आंकड़े इन्होंने पेश किए थे, 14% बेरोजगारी दर है हिमाचल की। तो इन्होंने इन 3 बड़ी मांगों को लेकर यहां मोर्चा खोल दिया था। ये प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के साथ उलझ गए क्योंकि धक्का मुक्की की नौबत वहां आ गई और इस दौरान बड़ी झड़प एक वहां पैदा हो गई, माहौल बड़ा तनावपूर्ण बन गया था जोरावर स्टेडियम में। तो ये आज का घटनाक्रम। जी राजेश, ये कमोबेश जो आपने मामले बताए कि किन मांगों को लेकर आए थे, बेरोजगारी नई चीज मुझे ऐड होती लगी यहाँ पे। युवाओं की बात थी, युवा कांग्रेस है तो युवाओं की बात तो करेंगे, रोजगार सबसे बड़ा मसला। लेकिन राजेश, क्या ऐसा नहीं लगता है कि कल जो आम आदमी पार्टी ने मुद्दे उठाए थे, वही मुद्दे युवा कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे थे, जो आपने जानकारी दी है? तो मतलब क्या ये राजनीति की तरफ की बात थी या दर्द इतना था? नहीं, ये राजनीति की, सीधे तौर पे राजनीति है ये। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का युवा विंग, युवा मोर्चा, युवा कांग्रेस इलेक्शन ईयर में, बिल्कुल इलेक्शन ईयर में है, माहौल वही बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार पूरी तरह से इन 3 मसलों में सरकार फेल रही है। जब महंगाई की बात है तो उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि हालत खराब है आम आदमी की। बेरोजगारी की दर तो मैंने बताई थी। इसके अलावा कर्मचारियों को साधने के लिए उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग, बेशक कमेटी बनी है राजेश, बनेगी, लेकिन इतनी जल्दी उसमें कोई उम्मीद नहीं। कांग्रेस का स्टैंड जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री ने लिया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम ओपीएस बहाल करेंगे। कल सदन के भीतर एक सदन चला था अग्निहोत्री जिसमें मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका में वहां बैठे हुए, रामलाल ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष बने हुए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया वहां से कि पुलिस का पे बैंड भी दुरुस्त किया जाएगा, पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। तो तमाम तरह की चीजें हैं। वहीं से कांग्रेस, युवा कांग्रेस को भी बूस्ट मिला है और उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है, पिछले कल आम आदमी भी उसी दिशा में थे, आज युवा कांग्रेस ने भी वही स्टैंड लिया। युवा है तो युवाओं वाला काम तो करेंगे, जोश तो होगा। लेकिन राजेश, इसमें एक चीज गड़बड़ हुई है, ये जो नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। इससे पहले खैर हम दर्शकों को बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री स्वयं भी इस धरने में शामिल हुए थे, सिंबॉलिकली अपने बिजी है, वो बहुत ज्यादा सदन की कार्रवाई चली हुई है, कुछ देर वो भी शामिल हुए। बात जो बिगड़ी उनके जाने के बाद बिगड़ी है राजेश, धक्का मुक्की, कुछ लोग घायल भी हुए हैं दोनों ही तरफ से शायद ना। बिल्कुल। अब आते हैं कि ये एक्चुअली हुआ क्या था। वहां ये हुआ कि जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दी, ये सदन की तरफ ये अड़
गए युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कि हम तपोवन पहुंचकर विधानसभा परिसर पहुंच के घेराव करेंगे, वहां जाके प्रदर्शन करेंगे, वहां जाके अपनी मांगों को लेकर। तो क्योंकि पुलिस पे एक बट्टा लगा था, आप थोड़ा सा याद करिए कि जब पहला दिन था सत्र का, तो पुलिस पे ये बट्टा लग गया था कि सवर्ण आयोग ने जिस मांग लेके जो लोग पहुंचे थे, प्रदर्शन किया था वहां पे, उससे पुलिस की भूमिका पे सवाल उठे थे। उसके बाद से पुलिस सक्रिय हो गई है। अब देखिए आज की जो ड्यूटी दी है वो करनी है। सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, तमाम सुरक्षा चौक एक तरह से चाक चौबंद रखी थी पुलिस ने। सही बात। जमीन पे पुलिस कर्मी सीधे तौर पे मौजूद थे जिन्होंने तमाम एरिया को आसमान में ड्रोन से नजर रखी जा रही, तो पुलिस चौकस थी। पुलिस ने इनको कहा कि आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, आपने जो प्रदर्शन करना यहां करिए, यहां से आगे आप प्रतिनिधिमंडल को भेज सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे तौर पे अड़ गए अग्निहोत्री जी वहां। इन्होंने कहा कि हम वहां जाकर रहेंगे और इस आगे सभी लोग जाएंगे। आगे बढ़ने के चक्कर में ही वहां पे ये पुलिस कर्मियों के साथ उलझ गए, वहां धक्का मुक्की हुई, और अगर धक्का मुक्की हुई उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद इन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की है, और जब इसमें विफल रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता तो फिर ये धरने पे वहां बैठ गए। शायद डीसी को आना पड़ा, डीसी कांगड़ा को आना पड़ा। उसके बाद वहां डीसी कांगड़ा पहुंचे डॉक्टर निपुण जिंदल, इन्होंने हालात का जायजा लिया, आंदोलनकारियों को समझाया। इन्होंने जो ज्ञापन उन्होंने इनको डीसी साहब को सौंपा, तो इन्होंने आश्वासन दिया इनको कि इनकी समस्याओं को लेकर सरकार से बात करेंगे, तब जाकर ये माने हैं। खत्म, चलिए मामला सेटल हो गया, अच्छी बात है। जो लोग घायल हुए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, सबसे हमारी कामना है। इसमें बिल्कुल युवा कांग्रेस के एक नेता घायल हुए जिन्हें वो इस दौरान गहमा गहमी या धक्का मुक्की के बीच में बेहोश वहां हो गए, उनको एम्बुलेंस में उठा के ले जाना पड़ा अस्पताल में। सभी लोग इनको स्वास्थ्य लाभ मिले, हमारी ऐसी कामना है। राजेश, अंतिम इसमें मैं सेगमेंट में आपसे पूछना चाहूंगा, ये मुद्दा उसके बाद विधानसभा में भी गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जाहिर है जैसे हमने पहले बताया दर्शकों को कि वो स्वयं वहां उनसे मिलके आए थे कुछ समय पहले। क्या हुआ, क्या कहा मुकेश? बिल्कुल, देखिए सदन के भीतर जो बाहर की कार्रवाई थी, वो बाहर जो हुआ वो ये सारी घटनाक्रम था। सदन के भीतर क्योंकि इस तरह का बाहर जो घटनाक्रम हुआ, मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल सदन में ये उठा दिया, मामला पूरी तरह से उठा दिया। उन्होंने पुलिस पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बेरोजगारी के मुद्दे पे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने इन पे लाठियां बरसा दी। ये सही कहां तक है? आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा। यह गलत है बिल्कुल, और जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। सदन में उन्होंने ये इस तरह से इनकी कार्रवाई की मांग उठाई। जी राजेश, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। कहने का अर्थ ये है कि अब विधानसभा सत्र के बाद शायद ये मसला भी गरमाएगा, राजनीतिक हलकों में युवा कांग्रेस शायद इसको मुद्दा बना सकते हैं सरकार के खिलाफ। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा हम बताएंगे।